Hello student, today we learn about mechanism of protein synthesis. I have already studied that protein is the polymers of amino acid. Protein is the polymers of amino acid. All proteins are linked with a special type of bond that is called peptide bond. That peptide bond we have already studied in the earlier video. We only here study that is how mechanism of protein synthesis, that is how protein synthesis occur in the cell. The protein synthesis occurs within the cytoplasm of the cell. This cytoplasm has ribosome. Ribosome is called protein factory. The protein synthesis have the ribosome provide a platform for protein synthesis. By the transcription, there is a formation of mRNA that made by DNA. By that is the transcription, that mRNA enter in the cytoplasm, because the formation of mRNA takes place within the nucleus of the cell. Then it transfer in the cytoplasm. Then what happens? That is there are that is the protein are made. Protein are present within the cytoplasm, but these proteins have no ability to make these amino acids are present within the cytoplasm, but these amino acids have no ability to formation of protein because it are inactivated. So first process, there is activation of amino acid. What happens first? Activation of amino acid. तो सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है। आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में कि जो है mRNA बन करके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। अब वहाँ होता क्या है कि यहाँ प्रोसेस शुरू होगा, और प्रोसेस होगा कहाँ? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम पर। राइबोसोम एक प्लेटफार्म है जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब यूकैरियोटिक है तो 80S है, प्रोकैरियोटिक है तो 70S है। दोनों में बनने के प्रोसेस अबाउट सिमिलर हैं, थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो बनने के सभी प्रोसेस अबाउट प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में सिमिलर होते हैं। अब देखिए, तो पहले स्टेप में क्या करते हैं? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक्टिवेट किए जाते हैं। कैसे एक्टिवेट होंगे? ये अमीनो एसिड के साथ ATP जुड़ता है तो बनता है अमीनो एसिड एडिनिलेट, और एक बनता पायरोफॉस्फेट। तो यह अमीनो एसिड ATP से जुड़ करके एक्टिवेट होकर के अमीनो एसिड एडिनिलेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम में प्रोसेस चलता है। तो पहले एक्टिवेट हो गई अमीनो एसिड। अब इसके पास एबिलिटी है कि प्रोटीन बनाएगी, नहीं तो इनएक्टिव फॉर्म में साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पड़ी होती है। अच्छा, तो अब ये जुड़ करके एक्टिवेट हो चुकी है अमीनो एसिड एडिनिलेट। अब एक्टिवेशन के बाद क्या होता है कि अमीनो एसिड अटैच होती है। किससे अटैच होती है? यह ट्रांसफ़र RNA से। मैंने बताया था आपको 3 RNA होते हैं। एक है राइबोसोमल RNA दैट मेक द राइबोसोम, एक होता है मैसेंजर RNA जो ट्रांसक्रिप्शन से बनाता है DNA, वह मैसेज लेके आता है, कोडेड इन्फॉर्मेशन। और तीसरा RNA जो होता है ट्रांसफ़र RNA। ट्रांसफ़र RNA क्या करता है? अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है। जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जुड़ती हैं ट्रांसफ़र RNA से। अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विथ ट्रांसफ़र RNA। अब ये ट्रांसफ़र RNA से एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जुड़ेगी, तो जुड़ेगी, अब जुड़ करके उससे अटैच होगी, तो इसको कहेंगे अमीनो एसिड ट्रांसफ़र RNA, AMP अलग हो जाएगा। अब इतना एक्टिवेट होकर के ट्रांसफ़र RNA से जुड़ गई है अमीनो एसिड। अब यह जो है प्रोटीन के लिए तैयार है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब इसका ट्रांसलेशन होगा, किसका? mRNA का। देखिए यहाँ, अब अगले स्टेप में आते हैं। ये अगला स्टेप हमारा है ट्रांसलेशन। तो एक्टिवेशन हो गया, फिर क्या? अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड विथ ट्रांसफ़र RNA। अब तीसरे प्रोसेस में आते हैं ट्रांसलेशन के लिए। अब उसका ट्रांसलेशन किया था, ट्रांसलेशन। अभी ट्रांसलेशन करने के लिए यह आपको mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया है। अब आ करके यह जो है अटैच होता है mRNA। जैसे मान लो ये mRNA है, आप देखो यह 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा। इसका आपको पिछली वीडियो हम बता चुके हैं। ये अटैच हो जाएगा राइबोसोम से। राइबोसोम की 2 सब यूनिट है,
मालूम है आपको, 2 सब यूनिट जुड़ करके राइबोसोम बनाते हैं, इस पर अटैच हो जाएगा ये। अब अटैच होकर ये प्लेटफार्म देगा, ये mRNA या जो है क्या राइबोसोम है इस पर अटैच हो गया, इसी को ट्रांसलेट किया, इस पर कोडेड इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जिसको जेनेटिक कोडान आप कहते हो, और कोडान में अमीनो एसिड का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये बताएं ये mRNA जो होता है बन के जो आता है, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में थोड़ा सा डिफर क्या होता है, ये अक्सर प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये जो mRNA बन के आते हैं वो पॉलीसिस्टेरानिक होते हैं। पॉलीसिस्टेरानिक का मतलब सिस्टेरान इज द यूनिट ऑफ द जीन, यूनिट यू ऑलरेडी नो, जीन आर दैट इज द यूनिट ऑफ सिस्टेरान, यूनिट ऑफ रिकॉन, यूनिट ऑफ म्यूटान। अगर इस पर एक प्रोटीन बनने का कोड है तो मोनोसिस्टेरानिक होता है, और कई प्रोटीन के कोड अगर एक पर हैं तो पॉलीसिस्टेरानिक कहते हैं। तो यह जो प्रोकैरियोटिक होता है वो पॉलीसिस्टेरानिक होता है, और यूकैरियोटिक का अक्सर ये मोनोसिस्टेरानिक होता है जिस पर एक ही कोड होते हैं। अच्छा, अब ये शुरू होगा ट्रांसलेशन के लिए, तो यहाँ आके अटैच हो गया है, राइबोसोम प्लेटफार्म देगा, अटैच हो गया ये 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब देखिए क्या होगा कि ट्रांसलेशन एक्टिवेटेड अमीनो एसिड तैयार है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट ट्रांसफर आरएनए से अटैच है वो ऑलरेडी। अच्छा, अब यहाँ कोड लिखा होगा, जैसे कुछ लिखा होगा CTT मान लो लिखा हो, यहाँ लिखा हो AUG लिखा हो, यहाँ आपको दूसरा लिखा हो GUC लिखा हो, CAG लिखा हो, GAC कुछ लिखा होगा इस पर, कोड ऐसे लिखा हो। सपोज करिए हम एक ऐसे कुछ लिखा है इस पर कोडेड इन्फॉर्मेशन, 3 नाइट्रोजन बेस का ऑर्डर ही तो क्या है, कोडान है, जेनेटिक कोडान आपको पढ़ाया था। अब जिसे आएगा तो ये आ करके एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो होती है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो जुड़ गई है किससे, ट्रांसफर आरएनए से, उस पर अटैच है। अब आके खोजेगा, पहला प्रोसेस ट्रांसलेशन में होता है इनिशिएशन, पहला स्टेप इसमें होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है चेन इलांगेशन, और तीसरा प्रोसेस होता है टर्मिनेशन। तो पहले प्रोसेस में आता है चेन इनिशिएशन होगा ट्रांसलेशन में। इनिशिएशन माने होता है प्रारंभ करना, कहाँ शुरू होगा। इलांगेशन माने चेन आगे बढ़ेगी, और टर्मिनेशन का मतलब होता है कि कहाँ चेन खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ, तो अब हम देखते हैं शुरू होगा, इनिशिएशन प्रोसेस शुरू करते हैं, कहाँ से इनिशिएट होगा। अब देखिए इनिशिएशन पहला प्रोसेस आपका है जिसको हम शुरू कर रहे हैं। आकर के पहले खोजेगा, आपको बताया था इनिशिएशन कोडान कौन है, तो आपको वहाँ अगर याद हो जो 64 कोडान बताया था, 20 अमीनो एसिड के लिए 61 होते हैं, 3 तो टर्मिनेशन है, तो हमने बताया था इनिशिएशन कोडान, वहाँ आपको याद हो तो इनिशिएशन कोडान, जो कोडान पर लिखा हुआ है, कोडान क्या है, AUG है, तो AUG ढूंढेगा, ये नहीं है तो बेकार है, आपको इसको ढूंढेगा। पहला जो बनने का तरीका है AUG है, ये है इनिशिएशन कोडान है। और इसके किसका कोड है, मेथियोनिन का, ये कोड किसका है, मेथियोनिन, नेम ऑफ अमीनो एसिड बताया था ना, केवल 20 ही हैं, 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल, केवल 20 अमीनो एसिड हैं, और इनके लिए कोडान 61 है 20 के लिए, 3 कोडान जो 64 बना हुआ, 3 तो टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन तो बाद में चर्चा करते हैं। ये देखा जब मेथियोनिन पहले अमीनो एसिड है जो आके जुड़ेगी जहाँ से, क्योंकि इसका कोडान AUG है, AUG इनिशिएशन कोडान है। अब कैसे ट्रांसफर आरएनए पहचानेगा कि कहाँ AUG है, अब देखिए ध्यान से, ये ट्रांसलेशन में कैसे ये पहचानेगा कि AUG कहाँ है, तो इस पर भी होता है एंटी कोडान। सपोज करिए कि यह ट्रांसफर आरएनए है, सपोज करो यह है, इस पर भी एंटी कोडान ऐसे होता है। देखो यहाँ यह देखिए, यह कोडान है, यह tRNA, सब ये tRNA है, tRNA, और इस पर क्या होता है, एंटी कोडान होता है। इस पर जो पाता है यहाँ देखो एंटी कोडान। अब देखिए पहले अमीनो एसिड जो मेथियोनिन को ले आती है, तो AUG का एंटी कोडान क्या होता है, UAC। जहाँ A रहेगा वहाँ U हो जाएगा, जहाँ U रहेगा वहाँ A हो जाएगा, और जहाँ G होगा वहाँ C हो जाएगा।
तो देखिए इसका आरएनए है ना, तो इसमें टी तो होता नहीं है, तो इसका एंटी कोडान, AUG का एंटी कोडान UAC होता है। ट्रांसफर आरएनए हमने बनाया है, टीआरएनए देखिए। तो ये क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए यहाँ मेथियोनिन को ऐसे ले लेगा, MET मेथियोनिन को ले लिया यहाँ, और इस पर बांध, क्योंकि एक्टिवेटेड है, अटैच हो चुकी है ट्रांसफर आरएनए से। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड मेथियोनिन अटैच किससे है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को कोडान का UAC, तो UAC आकर के AUG पर सेट होगा। देखो यहाँ AUG देखिए, तो यहाँ देखिए कोडान है और इस पर ये आके एंटी कोडान ऐसे अटैच होगा। देखिए इस पर देखिए एंटी कोडान जो होगा ये मेथियोनिन को लिया करके ऐसे अटैच होगा। देखो यहाँ देखिए, देखिए यहाँ देखिए अमीनो एसिड मेथियोनिन को लिया हुआ MET मेथियोनिन, तो यहाँ आके अटैच होगा। इस पर ये UAC एंटी कोडान है, अटैच होगा, यही पहचान है इसकी। देखिए तभी पहचान लेगा AUG को UAC, आके यहाँ मेथियोनिन को छोड़ेगा, अटैच करेगा। अब देखिए ये होगा, यही इनिशिएशन है। अब इसके लिए इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, प्रोकैरियोट में 3 हैं, यूकैरियोट में 10 फैक्टर बताए जाते हैं। तो अलग अलग इनिशिएशन फैक्टर, जिससे इनिशिएशन शुरू होता है, इनिशिएशन फैक्टर। अभी एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैच विद ट्रांसफर आरएनए आ करके कोड, इस पर एंटी कोडान, इस पर कोडान, इसी का उल्टा एंटी कोडान है। जैसे इसका एंटी कोडान क्या होगा, G की जगह पर C आएगा, U की जगह पर क्या आएगा, A आएगा, C की जगह पर G आएगा। ऐसे सबके एंटी कोडान हैं किस पर होते हैं, ट्रांसफर आरएनए पर। अभी एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैच विद ट्रांसफर आरएनए आ करके इस पर लग जाएगी। अब देखिए इस पर लग गई, अभी लग गई तो ये जो होता है किस पर खिसकता है ऐसे। अब यहाँ देखिए सेटिंग है इसकी, यहाँ मान लो प्रोटीन बन रही है, तो ये खिसक के आगे जाएगा। तो जब ये अटैच हो गई प्रोटीन तो इसका काम खत्म हो गया, मेथियोनिन को छोड़ दिया यहाँ। अब देखिए तरीका इसका, यह मेथियोनिन को यहाँ छोड़ दिया, MET इस पर अटैच हो गई, सपोज करिए यहाँ अटैच हो गई। अभी क्या करेगा कि जब अटैच हो गई तो ये खिसक के कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। देखो यहाँ इधर आगे खिसक रहा है, तो हाई जो आप देख रहे हैं स्टेप ना, यह खिसक करके AUG यहाँ तक चला आया। अब देखो यह आपकी चेन जो है यहाँ से खिसक गई, अब क्या GUC यहाँ आ गया। देखो ये ऐसे खिसकेगा, ये नहीं खिसकेगा, ये खिसक के यहाँ आ गया, ये GUC यहाँ आ गया, GUC। अब तो मेथियोनिन बनी थी, अब दूसरी अमीनो एसिड को लेकर के आएगा ट्रांसफर आरएनए, तो उसको लिया के यहाँ जोड़ेगा, तो दूसरी आएगी तो इस पर जुड़ेगी। मान लेते हैं अब ये दूसरे का कोड किसी का है, आ करके इस पर जुड़ रही है यहाँ। देखो एक तो जुड़ी हुई है ना, दूसरी कहाँ जुड़ेगी, इससे नीचे यहाँ जुड़ेगी, क्योंकि कोड यहाँ तो यहाँ जुड़ेगी। पहली देखो यहाँ है, ऐसे जुड़ेगी, खिसकता जाएगा, फिर इस पर आएगा, तो दूसरी में मान लो इसको मेथियोनिन पहली होती है, A है, इसको B कह दें, फिर C तीसरी जुड़ती जाएगी, ये खिसकता जाएगा ऐसे। ऐसे आपको ये जो है C है तो इसके नीचे आएगी, तो देखो ABC, कहीं मेथियोनिन है, हाई क्या है आपकी B है, हाई C है। फिर इसके बाद यहाँ आ जाए, ये खिसकता रहेगा, ऐसे बनती चली जाएगी। पहले में सबसे ऊपर होती जाएगी, नीचे जुड़ती चली जाएगी। ये दोनों जुड़ेंगी कैसे, विथ पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में बताया पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, एक का अमीनो ग्रुप, एक का COH ग्रुप, ऐसे जुड़ता हुआ ऐसे खिसकता चला जाएगा। इस पर खिसकता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा, ये चेन इधर बढ़ती जाएगी खिसकती हुई। और देखो यहाँ बढ़ करके क्या आ जाएगी कि लास्ट में आएगा, तो क्या खोजेगा, लास्ट स्टेप। ये सब खिसकता गया, अब यहाँ लास्ट स्टेप क्या आ गया, यहाँ आ गया, इस पर जुड़ करके आ गया UAA आ गया यहाँ। जब ही यहाँ UA आएगा तो ये चेन इलांगेशन हो गया। इनिशिएशन बताया पहले, फिर ये बढ़ता जाएगा, इलांगेशन होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। तो जहाँ खोजेगा कहाँ, टर्मिनेशन में 3 स्टॉप कोडान है, या कहते हैं स्टॉप कोडान, या इसको कहते हैं टर्मिनेशन। आज इसका नाम क्या है, टर्मिनेशन कोडान, अब ये कौन है, UAA, UAG, UGA, 3 कोडान है।
अब इसमें से जो आ गया, यूए आ गया, यूएजी आ गया, चीज जो पहले आ जाए वहीं, किसी का नाम नहीं अमीनो एसिड का, वहीं ये स्टॉप हो जाएगा, चेन कट के अलग हो जाएगी। अब जैसे ये आपके अमीनो एसिड की चेन है, ये पॉलीमर्स आप ऐसे बंद करके, ऐसे बंद करके, ऐसे बी मान लो, सी डी ई एफ ऐसे कट करके अलग हो जाएगी। अभी ये बन गई क्या, प्रोटीन। प्रोटीन इज द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। तो टर्मिनेशन कहाँ होगा, 3 टर्म होगा, यूए मिल जाए, यूएजी मिल जाए, चाहे यूजे मिल जाए, ये टर्मिनेट हो जाएगी और प्रोटीन बन के कट के वहीं से अलग हो जाएगी। तो पहला क्या होगा, चेन इलांगेशन, पहला होगा क्या, इनिशिएशन, दूसरा होगा इलांगेशन और तीसरा होगा टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप हैं इसमें, आपको ट्रांसलेशन में 3 स्टेप, ट्रांसलेशन में आपको 3 स्टेप हमने बताया। चेन इलांगेशन, पहला चेन, पहला आपका होगा इनिशिएशन, इनिशिएशन, इनिशिएशन यहाँ से शुरू करोगे आप। AUG इनिशिएशन कोडान, कौन कौन से कोडान है, AUG। दूसरा क्या, चेन इलांगेशन, चेन इलांगेशन, अब जुड़ता जाएगा, बढ़ती जाए, इलांगेशन होगा। फिर तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन क्या है, AUG है, नहीं टर्मिनेशन के UAA, UAG, UGA, ये 3 टर्मिनेशन कोडान है, टर्मिनेट हो जाएगी। These are the process of the protein synthesis, that is the translation of 3 step, initiation, chain elongation and termination, by which the formation of protein. Protein is the polymers of amino acid. 2 amino acid linked to each other by a special bond, that is the called peptide bond. COH bond is the peptide bond, that are all amino acid linked and they make the protein. Protein is the polymers of amino acid and protein work as enzyme. Then they are a biocatalyst. They change the body character. Catalysts are those chemical substances which change the rate of chemical reaction. Then they change the character of the organism. So these are the process of the protein synthesis, and by which the protein is made within the human body or body of the any organism. And these are the ribosome is the protein factory. So ribosome is called protein factory. अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या, कि रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कहाँ कहाँ स्टेप पर जहाँ से घटाया बढ़ाया जा सकता है, रोका जा सकता है, तो इसको हम पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी स्टूडेंट से या मेरे लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक आप लोग शेयर करो इसको, और कमेंट में दो आपको और क्या कैसा चाहिए। तो आपका मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।